हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि है हमारा क्लास 10 का, जो बोर्ड एग्जाम में हमारा लगभग 5 मार्क आता है क्वेश्चन। ओके, तो ये होता है ना क्या, ये चैप्टर है कुछ बच्चों को मतलब बहुत हार्ड लगता है, दिक्कत होता है, लेकिन ये मतलब दिक्कत वाला चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है। तो हम मैथ पढ़ते नहीं, मतलब मैथ से मतलब पूरा माइंड से डांस कराते हैं मैथ को, तो इसी तरह से देखेंगे कैसे होगा ये सब। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हम एपी लिखते हैं इसको, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो जानने पहले एक मतलब बात सुनो। देखो पहले जो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, पहले देखो अगर एक दिन पहले दिन सपोज, जो कि हमेशा नहीं होता है, हमारे मदर ने हमें क्या दे दिया 100 रुपीज़ फर्स्ट डे में, डे 1 में इतना दिया। सपोज पहले दिन का स्कूल था तो इसीलिए। सेकेंड डेज में हमें 150 दे दिया, थर्ड डेज में 200, फोर्थ डेज में 250, ऐसे ये होता रहा। ओके, इमेजिन करते हैं हम ऐसे अगर हो गए तो क्या होगा। ये क्या होता है ना, धीरे धीरे हमारा लालच क्या होता है, बढ़ते जाता है मतलब प्रोग्रेस होता जाता है, ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद 300 उसी तरह से मिलेगा। तो इससे बोलते हैं क्या, प्रोग्रेशन। और मैथ में इसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना नंबर बढ़ा, यहाँ पर नंबर हमारा कितना बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा हमारा 50 रुपीज़, यहाँ पर भी 50 रुपीज़ बढ़ा, यहाँ पर भी और एक 50 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, +50 और यहाँ पर भी +50। तो इसे बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये एक सवाल तो ऐसे भी मतलब याद आ सकता है, जैसे कि क्या ये नेगेटिव भी हो सकेगा। हाँ, ऑब्वियसली लाइफ ऑल्सो हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि नहीं हमारे लाइफ में, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। देखो जैसे कि हमारा सपोज हम लिख लेते हैं, देखो पहले दिन हम क्या कर लिया, सपोज हमने पूरा पहले जब पहले स्टार्ट किया 10 क्लास के पढ़ने के लिए, पहले दिन सपोज हमने कितना आवर पढ़ा, 6 आवर। सपोज फर्स्ट डे हमने कितना आवर पढ़ा, 6 आवर। नेक्स्ट डे में हमारा कितना हो गया, सपोज 5 आवर 30 मिनट हो गए। उसके नेक्स्ट डे में 5 आवर हो गए, उसके नेक्स्ट डे में 4 आवर 30 मिनट। तो ये क्या हो रहा है हमारा, 30 मिनट माइनस हो रहा है, 30 मिनट, यहाँ पर भी 30 मिनट माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 30 मिनट माइनस हो रहा है। ऐसे मत हो कि ये 0 हो जाए, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे या तो हमारा मार्क बहुत मतलब बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कॉन्स्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। तो ये छोड़ो, ये हो गया क्या, नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नेगेटिव प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। तो देखो, तो कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब जो टर्म होता है, सपोज हमने जो एग्जाम्पल लिया था, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, पहले एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो 5 है, उसके बाद 3 ऐड हो गया है, 8 + 3 11 + 3 14, इसी तरह से। सपोज यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पहले जो फर्स्ट टर्म जो है इसे क्या बोलते हैं, ए इज द फर्स्ट टर्म हियर, ए इज इक्वल टू क्या है 5, द फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस, देखो डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा यहाँ पर, नहीं तो ये एपी नहीं कहा जाएगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी में रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्या है यहाँ पर 3। देखो 11 - 8 इज 3 एंड 14 - 11 इज ऑल्सो 3। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। देखो पहले टर्म अगर हो गया ए, नेक्स्ट टर्म कितना हो रहा है, ए + डी हो रहा है कि नहीं, ए + डी, क्योंकि 5 + 3 = 8, दो सेकेंड टर्म जो हो रहा है। उसके बाद ए + 2d, क्यों 2d लिख रहे हैं, देखो 5 + 3 = 6, तो क्या हो रहा है, 6 + 5 कितना हो जाए 11, तो a + 3d, a + 3d, इसी तरह से ये होता रहेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, एक टर्म ऑफ द एपी। तो कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4 टर्म यहाँ पर हो गए। ओके, इसे बोलते हैं क्या, टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को और एक बार ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, a + n - 1d। n-1 कितना क्यों बोल रहा है, देखो यहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर n1 होगा, यहाँ पर n2 होगा, यहाँ पर n3 होगा, यहाँ पर n4 होगा। हम जब इसको रिप्रेजेंट किए 4 टर्म को, हमने कितना किया, 4 टर्म था, 4 था, n4 था, हमने क्या किया, a + n 4 है, n - 1, ओके, n - 1, n यहाँ पर क्या है 4 - 1 × d, ऐसे लिखा ना हमने, a + 3d लिखा है, 3d मतलब 4 - 1, इसीलिए ऐसे होता है a + n - 1 × d, ये होता है। ये सब हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो tn एक है tn क्या है बताओ, tn मतलब
टोटल नंबर ऑफ द टर्म हम जो लिखते हैं उसे बोलते हैं टी एन। जैसे कि ये सपोज दिया है कितना, ऐसे दिया है हमें कितना, सपोज एक एग्जांपल ये सोच लो, ये एक एग्जांपल है 5 + 8 + 11 + 14 ऐसे है, हमें 10 टर्म निकालना है। 10 टर्म का क्या होगा, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमें पूछा कि 100 टर्म हम कैसे निकालेंगे बताओ। 100 टर्म निकालने के लिए हमें बहुत सारे ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको लिए एक फॉर्मूला है टी एन। टी एन क्या है, a + n - 1 × d। यही तो ऐसे हो रहा था ना, अभी देखे थे हमने। a क्या है यहाँ पर, a है 5। अगर हमने t 100 ले लिया, सपोज 100 टर्म, तो क्या होगा, a हो गया हमारा 5 + n - 1, n मतलब 100 है यहाँ पर, 100 - 1 99 × d। d तो है हमारा कितना आया था, ये 3 था, तो 3 ये हो जाएगा 5 + 9 3 = 27 7 कैरी 2 9 3 = 27 + 2 29, ये हो जाएगा कितना 302 हो जाएगा हमारा कितना 100 टर्म। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 100 टर्म हो जाएगा क्या, 302। और एक देखो, ये एक हो गया क्या हमारा सम ऑफ द मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। ओके, और इसका भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम मतलब थोड़े मतलब नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे क्या, सम ऑफ टर्म मतलब टी एन तो हो गया है, अभी हम देखेंगे क्या, एस एन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एस एन मतलब सम ऑफ टर्म ऑफ द ए पी। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में होता है, बहुत इजी हो जाता है पढ़ने के लिए। देखो एक टर्म है क्या, एक टर्म नहीं, सपोज एक एग्जाम्पल ले लो, क्या कर, सपोज तुम्हारा मतलब ग्रैंड मदर तुम्हारा है, मतलब शादी कोई फंक्शन है घर में। ओके, बहुत सारे लोग आए हुए, लड्डू फड्डू सब बनाए। पहले दिन तुम्हारा मतलब ग्रैंड मदर तुम्हें कितना दिया, 1 लड्डू दे दिया। उसके नेक्स्ट डे में उनका लव थोड़ा मतलब तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या दिया, तुम्हें 3 लड्डू दे दिया। उसके नेक्स्ट डे में तुम्हें दे दिया कितना, 5 लड्डूज। उसके नेक्स्ट डे में 7 लड्डूज, ऐसे ऐसे होता रहा। तो तुम बताओ 7 डेज में तुम्हें कितना लड्डू मिलेगा। 7 डेज में मतलब नॉट ओनली द 7 डेज, मतलब अप टू 7 डेज तुम्हें कितना लड्डू मिल चुका होगा टोटल। देखो इसे बोलते हैं एस एन मतलब टोटल नंबर ऑफ लड्डू और टोटल नंबर ऑफ द टर्म, उसे बोलते हैं एस एन। देखो यहाँ पर कितना है, एस एन का एक भी फॉर्मूला है, क्या है वो, n/2 होल इंटू 2a + n - 1 × d। ये एक है फॉर्मूला। और एक है फॉर्मूला क्या है, n/2 होल इंटू a + l, a मतलब फर्स्ट टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। ये भी एक है। हमें तो यहाँ पर लास्ट टर्म पता नहीं है, इसलिए हम पहले वाले फार्मूला में पुट करेंगे। पहले वाले फार्मूला देखो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a = 1 है, d क्या है 3 - 1 दैट इज, तो d कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और जो भी टर्म होगा उसका मतलब पिछले वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया कितना, तो सपोज 3 - 1 दैट इज 2 हो गया है हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस और d। और यहाँ पर तो n कितना है, हमने बोला था 7 दिन, मतलब n हो जाएगा 7। ओके, तो एस एन निकालेंगे, सम ऑफ द 7, S7 = हो जाएगा 7/2 होल इंटू a मतलब क्या है 2a, 2 × a मतलब 1 है यहाँ पर, प्लस n - 1, n कितना है यहाँ पर हमारा 7 - 1 मतलब 6 × d कितना है यहाँ पर, d है हमारा 2। तो इसे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 7/2 होल इंटू, ये हो गया 2 + 14, तो ये हो जाएगा 7/2 × 14 + 2 16, ये 2 में कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, 7 8 जा 56, ये हो गया कितना 56, मतलब 7 दिन के अंदर हमने 56 लड्डू खा चुके हैं। ओके, इसी तरह के और एक भी क्वेश्चन हम अगर ले लेंगे तो भी इजी रहेगा, जैसे कि मतलब ये लड़का वाला ज़्यादा है, ये तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको फार्मूला को रहने दो, और एक सिनेरियो लेते हैं। सपोज हमने क्या किया ना,
पहले हमने मतलब हमें थोड़ा मोटापा आ गया था, तो हम क्या लिया, एक हमने माइंड में एक ले लिया हमने कि अभी से हम फिटनेस स्टार्ट कर लेंगे, मतलब जिम फिम थोड़ा स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले हमने क्या किया, हमने थोड़ा कॉन्सिस्टेंटली वर्क करेंगे, लेकिन थोड़ा करेंगे। ओके, नहीं कि एक दिन में 100 पुशअप मार लिया और नेक्स्ट दिन के अंदर मतलब हाथ पैर नहीं उठे। ओके, ऐसे नहीं है, थोड़ा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले दिन हमने कितना 2 पुशअप लगाया, नेक्स्ट डे में हमने 2 ऐड किया, लेकिन नेक्स्ट डे में हमने 4 पुशअप, उसके बाद और 2, 6, 8, 10, उसी तरह से हमारा क्या है पुशअप हमें लगाए। तो हमें बताओ अभी एक महीने में कितना पुशअप होंगे। उसी तरह से इसी का जैसे क्वेश्चन है, एक महीने मतलब यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 2, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज डी इक्वल टू भी 2। तो एन कितना है 30 डेज, 1 मंथ मतलब 30 डेज। तो S30 हम लिखेंगे, S30 इज इक्वल टू 30/2 होल इंटू 2a 2 इंटू ए मतलब कितना है 2 इंटू 2 प्लस n-1 मतलब 30-1 इंटू डी भी 2 ही है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर काट लेंगे उसे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस ये 29 इंटू 2, 29 इंटू 2 कितना होता है 58। तो ये हो गया 15 इंटू 58 इंटू 2 4 सॉरी 62 हो गए। तो 15 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 6 जा कितना है 90 प्लस 3 93। तो क्या हो गया 930 पुशअप हमने लगा लिया, मतलब एक महीने में 930 पुशअप लगा लिया टोटल मिला के। ओके, तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ द टर्म। तो और एक चीज़ है, बताओ मेरे को, एक चीज़ तो हमने भूल ही गया, जो कि क्या है, हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ में ध्यान देना है, ये सब हमें अभी देखेंगे। क्या क्या चीज़ में ध्यान देना है, किस लिए मिस्टेक होता है मोस्टली, मतलब स्टूडेंट ये तो बहुत ईजी चीज़ है, फार्मूला याद करोगे तो हो जाएगा, लेकिन फार्मूला को समझने का याद रहे। मतलब ऐसा नहीं कि हमने जैसे बैठ के गप्पा मार रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, उसी तरह से फार्मूला का भी मतलब होता है, उसे भी याद रखना चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है ना, एक मिस्टेक क्या होता है ना, TN एंड SN में कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। कभी TN को SN को TN उसी तरह से फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, नहीं तो मतलब गड़बड़ी भी हो जाता है, मतलब ज़्यादा अगर क्या कर लेंगे ओरिड हो जाएंगे तो TN को SN भी कभी कभी हो जाता है ये। और सेकंड क्या होता है, सेकंड मिस्टेक ये होता है, कभी कभी हमने जो ब्रैकेट को ये ब्रैकेट इसे ठीक से जस्टिफाई नहीं करते, मतलब ठीक से देखते नहीं। यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट को हमने भूल के जाएंगे या तो इसको भूल जाएंगे तो हमारा पूरा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। तो ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट वो एक ट्रबल है। और लास्ट और एक है क्या हमने क्या करते हैं ना, हमें प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो ये तो 5 से 5 ही आ जाएगा पूरा। तो मैथ में 100 से 100 कैसे आता है, इसी तरह से एक चैप्टर को हमने क्या करेंगे, एक चैप्टर को ब्रेक करके एक चैप्टर को सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से 5 से 5 आ गए, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स वो है वो, उसमें 5 से 5 आ गया। इसी तरह से हर चैप्टर में अगर हमें फुल मिल जाए है, पूरा दिया है हमने, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा मार्क मैथ में आ जाएगा। ओके, तो मैथ में 10 क्लास में स्कोर करना बहुत ईजी है अगर प्रैक्टिस करेंगे ठीक से। ओके, तो ये होता है हमारा क्या सब मिस्टेक। अभी अगर तुम्हें ये क्लास अच्छा लगा तो बच्चों, अभी तो हमारा क्लास का एंड हो गया है, अभी अगर तुम्हें ये क्लास अच्छा लगा तो तुमने लाइक तो करो ही। ओके, और अगर मेरे मतलब पढ़ाना स्टाइल अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करो, और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल तुम दो, और सब्सक्राइब करो और फ्रेंड के साथ शेयर करो।